आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। सहायक पुलिसकर्मियों के खबरों के कवर करने के लिए आज एसएमपी न्यूज की टीम मोराबादी मैदान में सुबह से डटी रही। आप दर्शकों को बता दें कि कल सुबह में एसएमपी न्यूज को इस बात की जानकारी मिली, अपने संवाद सूत्रों से लग गई थी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने सैकड़ों की संख्या में सहायक पुलिसकर्मियों की टीम महिला और पुरुष है राज्य के 12 जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से रांची पैदल ही पहुँच रहे हैं। 12 तारीख को दिन भर क्या हुआ, पल पल की अपडेट एसएमपी न्यूज आपको लगातार देते रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस खबर के पहले हमने दिखाया था कि 12 तारीख को दोपहर के पहले सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक क्या हुआ रांची के मोराबादी मैदान में, वो हमने खबर से आपको अवगत कराया। हालांकि दोपहर के समय 12 जिला से आए सहायक पुलिसकर्मियों में से एक प्रतिनिधि मंडल को रांची के डीआईजी के पास भेजा गया। हालांकि बातें वहां भी नहीं बनी। फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको अब इस भाग में हम बताएंगे कि दोपहर के बाद क्या हुआ रांची के मोराबादी मैदान में। हालांकि अपनी मांगों को लेकर लगातार सहायक पुलिसकर्मी अभी भी रांची के मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। दोपहर के बाद रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों में कमान संभाला और सीएमओ से बात कराने की बात हुई। 4 से 5 लोगों की टीम एक गठित की गई और सबको ले जाया गया, लेकिन वहां भी बातें नहीं बनी। ये अपनी ही मांगों पे अभी तक अड़े हुए हैं कि हमें अस्थायी किया जाए, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। हालांकि जो बातें अभी तक सामने आई है, 15,000 रुपए सैलरी इन सहायक पुलिसकर्मियों की मान ली गई है और जो इनकी मांगे हैं टीए डीए, इस पर सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि हम आपकी बातों को रखेंगे और इस पर भी विचार की जाएगी। और इनकी नौकरी की जो तिथि थी अगस्त में खत्म हो चुकी थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि झारखंड में झारखंड पुलिस की जब भी बहाली होती है, पहला दर्जा आपको दिया जाएगा। लेकिन बातें वहीं घुमा फिरा करके आ जाती हैं। इनका कहना हमें लिखित चाहिए और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हमें अस्थाई के अलावा कुछ नहीं सुनना है। बहरहाल अभी भी सभी सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। फिर भी हम आपको बताते चलें कि ब्रीफिंग के दौरान सभी जवानों को अलग अलग टीम के द्वारा बातों को समझाया जा रहा था। उसी दौरान एक महिला कर्मी बेहोश हो गई और वहीं पे सभी को समझाते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मियों को समझा रहे थे। तब तक वरीय पुलिस अधीक्षक रांची उनकी नजर गई। एक महिला सहायक पुलिसकर्मी बेहोश हुई है तो वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने आज रांची की जनता का दिल उस वक्त जीत लिया जब मोराबादी मैदान में एक सहायक महिला पुलिसकर्मी अचानक मूर्छित होकर गिर गई। तभी अचानक एसएसपी सुरेंद्र झा की नजर पड़ी। फिर क्या था, बगैर समय गंवाए एसएसपी सुरेंद्र झा मौके पर पहुंचे और मूर्छित महिला कर्मी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गए। लेकिन सहायक महिला पुलिसकर्मी के साथी अपनी साथी के इलाज कराने से इनकार कर दिए। लेकिन एसएसपी ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए सहायक पुलिसकर्मियों को बेहोश हुई महिला के इलाज कराने की विभिन्न मिन्नत करते नजर आए। जब महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो सहायक पुलिसकर्मी महिला को पैदल ही अस्पताल ले जाने लगे। उस वक्त एसएसपी सुरेंद्र झा ने भागते हुए वहां पहुंचे और वाहन उपलब्ध कराकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। तब जब सब सामान्य हो गया तो पुनः सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को ध्यान पूर्वक सुना और उनकी बातों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। एसएमपी न्यूज की टीम पूरी टीम रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा की आज के सराहनीय कार्य को साधुवाद देती है। हालांकि आपको हम बताते चलें, उस महिला को आरएमसीएच भेजा गया। महिला कर्मी का स्थिति अब सही है, वो बिल्कुल ठीक है। खबरों के अनुसार काफी पुलिसकर्मी खाना नहीं खाए हैं, जिसका नतीजा है। दूसरा कारण यदि हम देखें तो पैदल चल करके आना सैकड़ों किलोमीटर, तो ऐसे में कुछ महिला पुलिसकर्मियों की तबीयत भी बिगड़ रही है। हालांकि रांची के एसएसपी की तरफ से वहां पे अब एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। क्या हुआ दोपहर के बाद, हम आइए आपको दोपहर के बाद के विजुअल से अवगत कराते हैं। अभी आप देख सकते हैं रांची के एसएसपी सभी लोगों से एक एक करके मिलते हुए, कौन गांव से आए हैं, कौन जिला से आए हैं, आप क्या प्रॉब्लम है आपको। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी आपने देखा कि उन्होंने पूछा कि इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो वहाँ भी अपने जो वहाँ जवान थे उनको आदेश दिया गया बच्चों को कम से कम बिस्किट लेकर दिया जाए कि ये कुछ खाएं। अरे आप समझाए नहीं लोग को।
नहीं माने लोग क्या आपको तबीयत खराब लगता है ना ठीक है ना और तो होगा ये बात सही है। मेरी बहन क्यों चली ये बताओ ना आखिर क्या ऐसा आ गया चलो नहीं आप लोगों को ना सही तरीके से बताया नहीं गया ये आपके जिला में बताया गया होता अभी इवेंट बताया ना तो आप लोगों को कितना प्रयास किया गया है तो ये नौबत ही नहीं आती वो लोग अपना बच्चा छोटे लोग आया था ना कर्तव्य निष्ठा के साथ जिस जोश के साथ आप लोगों ने झारखंड पुलिस की सेवा की है उसे कहीं भी लगा नहीं कि आप लोगों का जो मनोबल है जो आप लोगों का स्टैंडर्ड है जो आप लोगों की बुद्धि विवेक है तो कहीं भी सामान्य आरक्षण से कम है और लॉ ऑन ड्यूटी हो ट्रैफिक ड्यूटी हो अभी गिरडी की महाबंधु थे समझा रहे थे चाहे वो नक्सल ड्यूटी हो ऑफिस में काम करना हो कंप्यूटर ऑपरेटर का सिटी में से मैंने बहुत लोगों भेज दिया वहाँ से या कहो कि तुम इलेक्शन का ड्यूटी हो हर जगह तुम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उसी काम का ही परिणाम ये निकला कि जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट था 2 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल समझ रहे हो ना उसी के आधार पे जब हम काम ही नहीं करेंगे तो कोई हमारे विचार क्यों करेगा लेकिन अब क्या हुआ आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि झारखंड पुलिस को अब आपकी ज़रूरत है चाहे आपको झारखंड पुलिस की ज़रूरत हो ना हो क्योंकि बहुत सारे जबकि आप लोगों की जो स्थिति है उस स्थिति पे ऑलरेडी विचार किया चुका है समय रहते आपके कंसर्न जिला में यदि आप लोगों की ब्रीफिंग की गई होती कि हम लोगों ने या पुलिस मुख्यालय ने ये प्रस्ताव किया तो आप लोगों की नौबत नहीं झेलना पड़ता ये हुआ है कि जो आप लोगों की जो स्थिति थी जो कि बातें हैं इसमें कुल मिला के 2 मांगें उभरती है 2 मांग में से कुछ एक ऐसे मांग हैं जिसका निराकरण पुलिस मुख्यालय के स्तर से हो सकता है समझ रहे हैं जिसका डिमांड का जैसे कि आप लोगों का जो है एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है ना थोड़ा अभी पहले तो वहीं है ना जब मान लो 0 हो जाओगे कैसे होगा दूसरा था आपका जो महंगाई में जो हम लोग देखते थे हमारे बहुत सारे भाई लोग बोलता था कि सर पैसा इतना कम मिलता है कि लोग खाए नहीं किया तो आपके सैलरी का इंक्रीमेंट तीसरा था कि आपका छुट्टी को लेकर इशू था कि छुट्टी हम लोगों को आम सिपाहियों की तरह नहीं मिलता है जो चौथा पॉइंट था जो हमारी माता बहनें हैं इन लोगों का था कि मैटरनिटी फेज का टाइम होता है वो भी नहीं मिलता है कई बार ये होता था कि कभी कभी 16 घंटा 18 घंटा काम करना पड़ जाता है तो आपकी कार्य की संस्कृति कार्य अवधि छुट्टी वेलफेयर की चीज़ इन चीज़ों पे ऑलरेडी एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है दूसरा चीज़ था कि आप लोगों की जो सब और डिमांड थी कि अस्थायीकरण था ना आप लोगों का दूसरा पॉइंट था आप लोगों की सैलरी आम सिपाहियों की भांति होना ये भी था और कुछ भी 1-2 डिमांड थे तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि जो अपने हाथ में है उस पर तो विचार किया गया है लेकिन कहीं पे आप लोग का तारीफ करके ही ना कुछ काम किसी रिक्वेस्ट किया जा सकता है हमारे पुलिस में ना 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका कैरेक्टर आपका कंडक्ट और आपका डिसिप्लिन आपका कंडक्ट आपका कैरेक्टर ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है आज आपके साथ आपके कांस्टेबल से लेकर आपके डीजीपी साहब तक आप लोगों के लिए सोच रहे हैं पुलिस एसोसिएशन आपके साथ है सब लोग आपके साथ हैं लेकिन आपको हम बताते चले खबर पब्लिश करने तक सभी सहायक पुलिसकर्मियों का यही कहना है कि हम इस जगह से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा जब तक हमें लिखित नहीं दिया जाएगा कि हमें कैसे नौकरी पे रखा जा रहा है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हैं हर किसी को अलग अलग ग्रुप बना करके सभी बड़े अधिकारी इन जवानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों के स्तर से हम लोगों के लेवल से जो भी हो सकता था हम लोग हमेशा किए और जितने समय तक हम थे अखिलेश सर को देखे तो वो भी कभी छुट्टी के लिए किसी को भी मना नहीं किए। तुम लोग जब नए नए आए थे तुम लोगों का अलग करके
इंटरव्यू हो करके तब तुम लोगों का नियुक्ति हुआ था ना। तुम लोग को अलग अलग ऑफिस में डाला गया था, कहीं कहीं डाला, किसी को ऑफिस में डाला गया, किसी को थाना में डाला गया, किसी को वार्ड, सब अलग अलग जगह डाले गए। कोई एमटी में गया, कोई कहीं जीपी में गया, क्या करते? ऐसे ही फेंक देते कहीं, लाइन में पड़े रहो, 250 हो, जब जरूरत होगा तो भीड़ लेके जाएंगे, भीड़ लेके चले आएंगे। वो तो नहीं हमारा कंसर्न था तुम्हारे साथ। हम लोगों ने तुम लोगों को तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा नॉलेज, उसके हिसाब से लोगों को काम दिया। जिसकी समस्या हुई, किसी को बच्चा था, किसी को छुट्टी का दिक्कत था, वो हम लोगों ने सॉल्व कराया। खाने का तुम लोगों को इशू होता था तो तुम लोग जैसे मेस चलता है थाने में, तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि सर उसमें हम लोगों का नहीं होता, हम लोग अपना अलग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, लोग बनाते थे, खाते थे। दिमाग से निकाल दो, पुलिस डिपार्टमेंट जो है तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, चाहे नहीं दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे डे 1 से अलग अलग तरीके से तुम्हारा साथ देता आया है। समझाने के क्रम में ही एक महिला किस रूप में देना होगा? कर्मी बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ आप देखें इस विजुअल में, तस्वीरों के माध्यम से देखें आप। हालांकि रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक इनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, इनको समझाते रहे कि आप लोग कहां लेकर के जाओगे, सुदूर इलाकों से आए हो, आपको पता नहीं है यहाँ हॉस्पिटल कहाँ है। उस महिला कर्मी को इलाज कराना जरूरी है, मांगे तो होती रहेंगी। और मांगों पे आपके विचार भी किया गया है, लेकिन कोई भी कर्मी एसएसपी की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। फिर लास्ट में जवानों को आना पड़ा बीच में और उन्हें बस के द्वारा, अब आगे देखेंगे कि किस तरह से पहले जिप्सी लाया गया, उसके बाद स्कॉर्पियो लाया गया, उसके बाद फिर जिप्सी लाया गया, लेकिन किसी गाड़ी में ये बैठने को तैयार नहीं थे, ये लोग बैठने नहीं दे रहे थे उस महिला को जिसकी तबीयत खराब थी। फिर लास्ट में जवानों के द्वारा उसे बस में महिला को बैठाया गया और आरएमसीएच ले जाया गया। फिर भी महिला का तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो तरीका था, एसएसपी का कहना था कि जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, यदि आपकी मांगे भी पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को तो खलेगा जिसके परिवार से एक चला गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। जैसा कि रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, कोई भी चीज, कोई भी बातें धैर्य से होती हैं, आक्रोश में आकर के, आवेश में आकर के किसी बात का निष्कर्ष और हल नहीं निकलता है। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब हम जंगलों में आ रहे थे तो हमें कोई देखने वाला नहीं था। तो आप ब्रीफिंग के दौरान समझाते हुए रांची के सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा आपने सुना होगा। ये सारी बातें आपके जिला की प्रॉब्लम है, आपके जिला के अधिकारियों के द्वारा आपको सही से समझाया नहीं गया, जिसका नतीजा हुआ कि आप लोगों को पैदल चल करके रांची आना पड़ा। फिर भी आगे क्या होता है, ये इनका धरना वहां से समाप्त होता है या नहीं होता है, यह आगे अब देखने वाली बात है। फिर भी सभी जवान अभी तक मोराबादी मैदान में जमे हुए हैं। उस दिशा में हम लोग प्रयासरत है। आप लोग सब लोग बैठ जाएगा जहां पर जो है फॉर्मेशन में अपना अपना जिला के हिसाब से बैठ जाएं, ताकि हम लोग को आपसे बात करने में आसानी हो। अपने अपने जिला के हिसाब से आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। कृपया करके पीछे सिद्धिका जिला बैठ जाएं, आप लोग खूंटी जिला बैठ जाएं अपनी जगह पे। 12 जिलों से आप लोग आए हैं, प्रतिनिधि मंडल में एक एक करके यहाँ पर आदमी आ जाएंगे। उसमें से 4 आदमी
तो चुना जाएगा, उसको लेकर के हम लोग जाएंगे। जो आप लोग की इच्छा है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट मिल गया है। तो 12 जिला से बाहर एक प्रतिनिधि आ जाएंगे और उसमें से हम लोग 4 आदमी चुनेंगे। जल्दी कीजिएगा, समय नहीं है। आप लोग अपना जो है अपना मांग पत्र लेकर के यहाँ पर आ जाए, जहाँ से अनाउंस हो रहा है वहाँ। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।